नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व टेक क्लासेस पर। ये हमारी सर्विंग की चौथी क्लास है जिसमें आज हम देखेंगे सर्विंग का चैप्टर 2 चेन सर्विंग और उसके अंतर्गत एक्यूरेसी एंड एरर के कुछ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, द सेक करेक्शन अप्लाइड ड्यूरिंग चेनिंग इज ऑलवेज। तो सबसे पहले तो जानिए सेक होता क्या है। तो जैसे मान के चलिए दो पॉइंट के बीच में आपको मेजरमेंट करना है, अभी है डिस्टेंस ज्यादा है, तो किसी कारण से इस तरह से आपने देखा होगा चेन झूल जाती है और इसी चीज को सेक कहा जाता है। और सेक करेक्शन यानी कि जो मेजरमेंट करते समय लेंथ में चेंज आएगा उसमें जो करेक्शन अप्लाई करेंगे उसे सेक करेक्शन कहा जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है और इससे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो सी एज इक्वल टू यानी कि सेक करेक्शन इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ चेन का स्क्वायर इनटू लेंथ ऑफ चेन का क्यूब अपॉन 24 पी स्क्वायर। पी का मतलब होता है जो उसके ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया है, तो पी का मतलब होता है फोर्स। तो इसे भी आप एक बार ध्यान से देखिएगा फॉर्मूले को। ये होता है सेक करेक्शन का स्क्वायर, वेट ऑफ चेन का स्क्वायर इंटू लेंथ ऑफ चेन का क्यूब अपॉन 24 इंटू पी स्क्वायर। पी होता है अप्लाइड फोर्स। और याद रखिएगा सेक करेक्शन ऑलवेज नेगेटिव होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब नेगेटिव क्यों होता है तो याद रखिएगा, जैसे मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे दो पॉइंट के बीच में आपको मेजरमेंट करना है। अब ये दूरी एग्जांपल के तौर पे है 100 मीटर, लेकिन सेक के कारण इस तरह से आपकी चेन अगर सेक कर रही है या झूल रही है तो चेन 100 मीटर से ज्यादा हो गई, क्योंकि उसमें ये थोड़ा सा बैंड आ गया। तो मान के चलिए कि वह 105 मीटर की चेन आपने यूज कर ली, चेन या टेप या जिससे भी आप मेजरमेंट कर रहे हैं, तो 105 मीटर आपने चेंज कर ली। अब 105 में जो 5 मीटर है ये इसमें आपने एक्स्ट्रा काउंट कर लिया या एक्स्ट्रा मेजर कर लिया, तो इसमें जब आप करेक्शन करेंगे तो आपको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि वह करेक्शन का जो टेंडेंसी होगी वह होगी नेगेटिव की। अगला क्वेश्चन है, इन अ चेन सर्विंग वर्क ऑफ अ ट्रेवर्स इट इज नेसेसरी टू अप्लाई द करेक्शन ड्यू टू सेक फॉर द टेप द करेक्शन इज ऑलवेज। तो अभी अपन ने डिस्कस किया था कि सेक का जो करेक्शन होगा वो ऑलवेज नेगेटिव होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। और याद रखिएगा इसमें जो एरर होगा वह पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपको अगर एक निश्चित दूरी को मेजर करना है और अगर चेन आपकी या टेप आपका सेक कर रहा है तो जो इस सेक करने के कारण उसमें डिस्टेंस ऐड हो जाएगा, जो भी एग्जाम्पल के तौर पे 5 मीटर या 10 मीटर जो भी मेजरमेंट आपका एक्स्ट्रा आएगा तो वो है आपका पॉजिटिव एरर होगा, और इसको सही करने के लिए आपको एक नेगेटिव इसमें करेक्शन करना पड़ेगा। तो ये ऑलवेज नेगेटिव होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इन मेजरिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वन ऑफ द करेक्शन इज करेक्शन ऑफ सेक इज। ऑप्शन लगभग वही सेम है, तो इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव, या ऐसे ही आप नेगेटिव कह सकते हैं। और सेक करेक्शन से इस तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तीनों को कंटिन्यू में ले लिया। अगला क्वेश्चन है, अ टेप ऑफ लेंथ एल एंड वेट डब्ल्यू इज सस्पेंडेड एट इट्स एंड विथ अ पुल ऑफ पी के जी। द सेक करेक्शन, यहां मिसप्रिंट है, कनेक्शन नहीं है करेक्शन है, सेक करेक्शन इज। तो अभी अपन ने डिस्कस किया था कि सेक करेक्शन यानी सी एस इक्वल टू होता है डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 24 पी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, इससे आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब अपॉन पी स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये सेक करेक्शन का फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन है, द स्लोप करेक्शन ऑफ अ लेंथ ऑफ 30 मीटर चेन अलोंग अ ग्रेडियंट ऑफ 1/20 इज। तो यहां पे इन्होंने स्लोप करेक्शन का क्वेश्चन दिया है। तो ये मान के चलिए कि एच इसकी हाइट है और चेन की लेंथ इन्होंने दी है 30 मीटर। इसके अलावा जो इन्होंने ग्रेडियंट दिया है वह दिया है 1/20, और इन्होंने पूछा है कि स्लोप करेक्शन क्या होगा। तो इसका भी आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। स्लोप करेक्शन की अगर बात करें तो ये होगा एच स्क्वायर अपॉन 2l। अब अपन के पास सभी वैल्यूज हैं, जैसे एच की वैल्यू इन्होंने दी है, सॉरी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इन्होंने लेंथ दी है 30 और ग्रेडियंट दिया है 1/20, यानी कि 20 मीटर में ग्रेडियंट होगा 1। तो अगर 30 मीटर की बात की जाए तो उसका ग्रेडियंट होगा 1.5।
यानी 1.5। तो ये लेंथ आपकी आ जाएगी 1.5, लेंथ नहीं सॉरी हाइट इसकी आ जाएगी 1.5, और एल की वैल्यू गिवन है 30, तो डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो 1.5 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 30, इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.0375 मीटर। मीटर इसलिए क्योंकि सभी वैल्यूज आपकी मीटर में दी गई हैं, जो ग्रेडियंट है वह भी मीटर में है, जो चेन की लेंथ है वह भी मीटर में है। तो 0.0375 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इन्होंने ऑप्शन दिए हैं सेंटीमीटर में, तो मीटर से सेंटीमीटर में अगर अपन कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 3.75 सेंटीमीटर। इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3.75 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, h²/2l, स्लोप करेक्शन का ये फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ चेन कंसिस्ट ऑफ 16 लिंक्स वेयर ईच पर लिंक इज वेइंग 2/16 फीट, यानी कि 2 सही 1/16 फीट की एक लिंक है और टोटल 16 लिंक है, तो वह कौन सी चेन होगी? तो याद रखिएगा वह होगी रेवेन्यू चेन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 33 फीट, 16 लिंक है और एक लिंक है 2 सही 1/16 की, तो इसको इंटू कर देंगे तो 16 दूनी 32 और एक सही सॉरी 1/16 के लगभग आ जाएगा 1, तो 32 और एक 33 हो जाएगा, तो 33 फीट की वह चेन होगी। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि 33 फीट की कौन सी चेन होगी, तो वह होगी रेवेन्यू, या पूछा जा सकता है कि द लेंथ ऑफ रेवेन्यू चेन इज, तो याद रखिएगा 33 फीट। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेवेन्यू चेन में लिंक की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा इसमें 16 लिंक्स होती हैं। और चेन से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि द लेंथ ऑफ इंजीनियर्स चेन इज, तो याद रखिएगा जो इंजीनियर चेन होती है इसकी लेंथ होती है 100 फीट, और इसमें जो लिंक की संख्या होती है वह भी होती है 100। इसका मतलब होता है कि 1 फीट का एक लिंक होता है इंजीनियर चेन में। तो ये तीनों चीजें पूछी जा सकती है कि इंजीनियर चेन में कितने फिट होते हैं, तो 100 फीट की होती है। कितने लिंक्स होते हैं, तो इसमें 100 लिंक्स होते हैं। या फिर पूछा जा सकता है कि इंजीनियर चेन में एक लिंक की साइज क्या होती है, तो याद रखिएगा 1 फीट की एक लिंक होती है इंजीनियर चेन में। इसी तरह से अगला क्वेश्चन पूछा जाता है द लेंथ ऑफ गंटर्स चेन इज, तो याद रखिएगा गंटर्स चेन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो गंटर्स चेन होती है 16 फीट सॉरी 66 फीट लंबी होती है, और इसमें टोटल 100 लिंक्स होते हैं, और जो इसमें एक लिंक की वैल्यू होती है वो 0.6 फीट का एक लिंक होता है, तो इसे भी याद रखिएगा। टोटल 100 लिंक होते हैं, 0.6 फीट का एक लिंक होता है, और इसकी अगर साइज की बात की जाए तो 66 फीट यानी कि 66 फीट की होती है गंटर्स चेन। जैसा कि अपन ने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जो रेवेन्यू चेन होती है वह होती है 33 फीट की, जिसमें लिंक की संख्या होती है 16, और अगर एक लिंक की बात की जाए तो 2 सही 1/16 फीट की इसमें एक लिंक होती है, किसमें? रेवेन्यू में। इसी तरह से जो इंजीनियर चेन होती है वह 100 फीट की होती है, और इसमें 100 लिंक होती हैं। इसका मतलब है कि 1 फीट का एक लिंक होता है इंजीनियर चेन में, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर नेगेटिव एरर इन चेनिंग? ऑप्शन है राइज इन टेम्परेचर, सेग इन चेन, चेन गेटिंग आउट ऑफ लाइन ड्यू टू रॉन्ग रेंजिंग, या चेन नॉट बीइंग स्ट्रेट। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, इसमें इन्होंने कहा है नेगेटिव एरर। तो अपन ने पहले के क्वेश्चन में देखा था कि सेग जो होता है चेन में, इसमें पॉजिटिव एरर होता है, इसी कारण से इसमें जो करेक्शन होगा वह नेगेटिव होगा। लेकिन अगर राइज इन टेम्परेचर की बात की जाए तो इसमें जो एरर होगा वह होगा नेगेटिव, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम टॉलरेंस इन 20 mm चैन इज, तो याद रखिएगा इन्होंने 20 mm चैन का पूछा है, तो इनमें 3 कंडीशन रहती है। अगर सॉरी 20 मीटर चेन का पूछा है तो इसमें 3 कंडीशन रहती है। अगर 5 मीटर की चेन है तो इसमें प्लस माइनस 3 mm तक का टॉलरेंस होगा इसमें। इसके अलावा अगर 20 मीटर की चेन है तो इसमें प्लस माइनस 5 mm तक का टॉलरेंस हो सकता है। इसके अलावा अगर 30 मीटर की चेन है तो इसमें प्लस माइनस 8 mm तक का टॉलरेंस होगा। तो यह 3 क्वेश्चन आपके टॉलरेंस से बनते हैं। इन्होंने पूछा है 20 मीटर की चेन के लिए, तो 20 मीटर की चेन में प्लस माइनस 5 mm, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि 5 mm कम या 5 mm ज्यादा तक इसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ लिंक इन अ 30 मीटर चेन इज,
तो याद रखिएगा 30 मीटर की चेन में जो नंबर ऑफ लिंक होंगे वह होंगे 150। अगर 100 मीटर की, सॉरी 20 मीटर की चेन की बात की जाए, जो 30 मीटर में होंगे 150। अगर 20 मीटर की बात की जाए तो इसमें होते हैं 100 लिंक। इसे भी आपको याद रखना है। 30 मीटर की पूछी थी तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। लिंक की जो संख्या होगी वह होगी 150। अगला क्वेश्चन है एन एनवार टेप इज मेड ऑफ एन एलॉय ऑफ। तो याद रखिएगा एनवार टेप सबसे प्रिसाइज टेप माना जाता है जिसमें टेम्परेचर का सबसे कम इफेक्ट होता है। इसी कारण से जनरली इंजीनियरिंग वर्क में आप एनवार टेप का ही यूज करते हैं, जिसमें 64% होता है स्टील और 36% इसमें होता है निकेल। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो अगर पूछा जाए कि इसमें किसका एलॉय होता है तो स्टील और निकेल का एलॉय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इनकी क्वांटिटी भी याद रखिएगा, 64% होता है इसमें स्टील और 36% होता है निकेल। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेप इज लीस्ट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंज इन एंड इज हाईली प्रिसाइज। तो अभी अपन ने डिस्कस किया था कि जो एनवार टेप होता है वह टेम्परेचर इफेक्ट उसके ऊपर सबसे कम होता है और हाईली प्रिसाइज होता है, यानी कि एक्यूरेट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर से याद दिला देता हूं कि इसमें स्टील का जो परसेंट होता है वह होता है 64% और जो निकेल का परसेंट होता है इसमें वह होता है 36%, यानी कि स्टील और निकेल का एलॉय होता है इनवार टेप। अगला क्वेश्चन है अ सर्वेयर मेजर्ड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द प्लेन ड्रॉन टू अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 मीटर and the result was 468 meter. Later, however, he discovered that he used the scale of 1 centimeter is equal to 20 meter. What is the true distance between the points? अब इस तरह के क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप डायरेक्ट इसमें कॉमन सेंस लगा के देख सकते हैं कि उसे 1 सेंटीमीटर के बराबर 40 मीटर का स्केल लेके यूज करना था, लेकिन उसने गलती से 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर का उसने स्केल लेके मेजर कर लिया। इसका मतलब है उसे बड़ा स्केल लेना था और उसने छोटा स्केल लेके इसे यूज कर लिया। तो कहीं ना कहीं उसने डिस्टेंस ज्यादा मेजर कर ली। अब कितनी ज्यादा कर ली, तो 40 करना था और 20 कर लिया, यानी कि उसने डबल मेजर कर ली। अब डबल मेजर कर ली यानी कि 467 मीटर उसका जो मेजरमेंट आया था कि टोटल लेंथ 467 मीटर है, जो कि उसने डबल कर ली। तो इसे आप इसका हाफ कर देंगे तो डायरेक्ट आंसर आप कर सकते हैं कि 234 मीटर उसकी जो एग्जैक्ट या ट्रू डिस्टेंस होगा वो 234 मीटर होगा। एक तो ये तरीका हो गया, लेकिन मेरी सलाह माने तो आप इसे फॉर्मूले से सॉल्व करें तो ज्यादा सही रहेगा। तो फॉर्मूला इसका होता है कि रॉन्ग स्केल जो उसने लिया था वह इनटू जो उसने मेजर्ड डिस्टेंस है वह इज इक्वल टू जो ट्रू डिस्टेंस है, ट्रू डिस्टेंस इनटू जो एक्चुअल स्केल होना चाहिए था वो। अब रॉन्ग स्केल उसने ले लिया था 1:4000, क्योंकि 1:40 था, इनटू जो डिस्टेंस आया था वो आया था 468 जो उसने मतलब मेजर किया था, इज इक्वल टू ट्रू डिस्टेंस अपन को फाइंड करना है इनटू एक्चुअल स्केल रहेगा 1:2000, 1:20। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 से कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 234 234, जो कि एल यानी कि एक्चुअल या ट्रू डिस्टेंस की वैल्यू है। तो 234 मीटर यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो कोशिश करिएगा कि अगर आपके पास टाइम है तो एग्जाम में फॉर्मूला रख के ही आप सॉल्व करें, क्योंकि ओरल कैलकुलेशन में कई बार मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगला क्वेश्चन है अ मेटेलिक टेप इज मेड अप ऑफ अ स्टील इनवार अ कंपोजिट मटेरियल ऑफ स्टील एंड ब्रास या क्लॉथ इंटरवोवन विथ मेटेलिक फाइबर। तो आपने जो मेटेलिक टेप देखा होगा वह होता है ऐसा क्लॉथ का होता है और इसके अंदर वायर्स डले रहते हैं मेटल के। तो जनरली वो वायर्स रहते हैं ब्रास के या स्टील के भी कई बार रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्लॉथ इंटरवोवन विथ मेटेलिक फाइबर्स। अगला क्वेश्चन है अ 30 meter chain was used to measure a line AB which was found to be 205 meter 205 meter long. If the chain was found to be 2 centimeter too long, then the actual length of the line AB is। का मतलब 30 मीटर की चेन से आपने एक मेजरमेंट करना था AB लाइन का और यह निकला 205 मीटर। जो AB लाइन की डिस्टेंस थी वह 205 मीटर थी। बाद में आपको पता चला कि जो 30 मीटर की चेन थी वह 2 सेंटीमीटर लंबी है, यानी कि
30.2 सेंटीमीटर की आपकी वह चेन थी, लेकिन अगर आप जो एक्चुअल मेजरमेंट करते 30 मीटर की चेन का, तो उसमें डिस्टेंस कितना आया था, ये इनको पूछना था या पूछा है। तो वही सही फॉर्मूला लगाएंगे, L इंटू डी इज इक्वल टू डी डैश इंटू एल डैश। एल का मतलब है एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन और डी का मतलब है एक्चुअल लेंथ ऑफ लाइन, मतलब यही अपन को एक्चुअल लेंथ ऑफ लाइन फाइंड करना है। तो एल की वैल्यू होगी 30, डी अपन को फाइंड करना है, डी डैश आया था आपका 205 मीटर, 205 मीटर इंटू एल डैश है आपका 30.2, क्योंकि 2 सेंटीमीटर ज्यादा की आपने धोखे से चेन ले ली थी। ये 2 नहीं आएगा, सॉरी 0.02 आएगा, 30.02, क्योंकि सेंटीमीटर में ना यहाँ, तो 100 से कराएंगे तो 30.02 आ जाएगा। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो d इज इक्वल टू 205 इंटू 30.02 अपॉन 30। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 205.136 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, 205.13 मीटर। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट दिया है स्टील टेप इज सॉफ्ट एंड सो डिफॉर्म इजीली। तो आप सभी जानते हैं जो स्टील टेप होता है वह होता है हार्ड और इजीली डिफॉर्म नहीं होता, तो नॉट डिफॉर्म इजीली, यानी कि स्टेटमेंट गलत है। फिर कहा गया है मेटेलिक टेप इज मेड बाय वेविंग लिनन विथ ब्रास वायर। लिनन मतलब वही क्लॉथ टाइप का मटेरियल। तो मेटेलिक टेप आप सभी जानते हैं कि लिनन का बना होता है जिसमें ब्रास वायर होते हैं, कई बार स्टील के वायर भी होते हैं लेकिन ब्रास वायर भी सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर कहा गया स्टील टेप कैन बी यूज्ड इन ग्राउंड्स विथ बीट्स एंड वेजिटेशंस। बीट्स का मतलब होता है झाड़ियां, या जहां वेजिटेशन है या झाड़ियां टाइप के पेड़ पौधे हैं वहां आप स्टील टेप का यूज कर सकते हैं, तो ये बात भी गलत है। फिर इनवर्ट टेप इज एलॉय ऑफ स्टील एंड निकल, लेकिन इनमें इनका परसेंट गलत दिया है। स्टील होता है इसमें 64% और निकल होता है 36%, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू कैरी आउट रेंजिंग इज। तो आप सभी जानते हैं कि जो लाइन रेंजर होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है रेंजिंग के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। पेडोमीटर से आपको डिस्टेंस मेजर किया जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है द स्केल इन विच 3 सक्सेसिव डायमेंशंस कैन बी मेजर्ड एट अ टाइम इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन लगभग 3 से 4 तरह से पूछा जाता है, तो मैं अपन इस क्लास में मैं आने वाले क्वेश्चन में सभी को आपसे डिस्कस कर लूंगा। और याद रखिएगा जो डायगोनल स्केल होता है उसमें 3 यूनिट या 3 डायमेंशन में आप मेजरमेंट कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और जो प्लेन स्केल होता है इसमें आप 2 यूनिट्स में मेजरमेंट कर सकते हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अब वही सेम क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाता है कि a scale representing either 3 units or only 1 unit and its fraction up to the second place of decimal point, यानी कि या तो 3 यूनिट्स में आप इसे मेजर कर सकते हैं या फिर 1 यूनिट और उसके फ्रैक्शन में आप मेजर कर सकते हैं, तो वह कौन सा स्केल है, तो वह होता है डायगोनल स्केल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब वही सेम क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाता है कि a scale that is used to represent 3 units of measurement such as मीटर, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर इज कॉल्ड। तो ये 3 यूनिट जिसमें मेजर की जा सकते हैं वह होता है डायगोनल स्केल, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज 3 डायमेंशनल स्केल। और ये सभी क्वेश्चन पहले एग्जाम से पूछे जा चुके हैं, आरआरबी, एसएससी, जेई या अदर स्टेट एग्जाम में सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और याद रखिएगा डायगोनल स्केल होगा जो वह 3 डायमेंशन में मेजर कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो प्लेन स्केल होगा इसे भी याद रखिएगा, ये 2 यूनिट या 2 डायमेंशन में मेजर करता है। अगला क्वेश्चन है अ सर्वेयर मेजर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन अ प्लेन ड्रॉन टू स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 मीटर एंड रिजल्ट वाज 468 मीटर। लेटर हाउएवर ही डिस्कवर दैट ही यूज अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर। फाइंड द ट्रू डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में ये अंतर है कि पिछले क्वेश्चन में उसने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 मीटर का स्केल
यूज कर लिया था 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर की जगह, और इसमें इसने अपोजिट किया है कि इसने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 का स्केल यूज कर लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 की जगह, यानी इसमें इसने बड़ा स्केल मेजर कर लिया है। तो लगभग वैसे ही अपन को सॉल्व करना, लेकिन उसमें वैल्यू आधी हुई थी और इसमें वैल्यू हो जाएगी डबल। बाकी मैंने लगभग सेम क्वेश्चन इसलिए लिया है, इसमें लेंथ भी वही सेम है ताकि आप दोनों में कंपेयर कर पाए। वही डायरेक्ट वैल्यू अपन पुट कर देंगे। अब इसमें आ जाएगा 1/2000 इंटू जो ट्रू लेंथ जो रॉन्ग लेंथ आई थी वह आई थी 467 इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ अपन को फाइंड करना थी या एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड करना थी, इंटू जो स्केल आएगा वह आएगा 1/4000 जो उसने गलती से यूज कर लिया था। अब पिछली बारे में अपने पास आया था 1/2 इंटू 468, तो ये 2 से कैंसिल हो गया था। इस बार अगर अपन कैंसिल करेंगे तो ये आएगा यहां, यानी कि 2, तो 2 इंटू 468 इज इक्वल टू डी आ जाएगा। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 936 मीटर, जो एक्चुअल डिस्टेंस की वैल्यू है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज भी समझना है एग्जाम में कि एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ए डैश इज वन ऑन विच इट इज पॉसिबल टू मेजर 2 डायमेंशन ओनली यूनिट एंड लेंथ, यानी मीटर या डेसीमीटर्स या फिर माइल्स और फरलॉन्ग्स ईटीसी, यानी कि 2 यूनिट किस में मेजरमेंट कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है द स्केल ऑन विच 2 डायमेंशन कैन बी मेजर्ड इज नोन एज, तो जिसमें आप 2 डायमेंशन मेजर कर सकते हैं उसे कहा जाता है प्लेन स्केल। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ अ लाइन मेजर्ड विथ 20 मीटर चेन वाज फाउंड टू बी 250 मीटर। एक लाइन है जो उसकी 250 मीटर लेंथ है, अगर आपने 20 मीटर की चेन से मेजर किया है। कैलकुलेट द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन इफ द चेन वाज फाउंड 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग, यानी कि 10 सेंटीमीटर ज्यादा है, यानी कि 20 मीटर की चेन थी जिससे आपने मेजर किया तो 250 मीटर आपको डिस्टेंस मिला, लेकिन आपने बाद में अगर चेन को क्रॉस चेक किया तो आपको पता चला कि 10 सेंटीमीटर चेन बड़ी है। तो अगर आप एक्चुअल चेन से आप मेजर करते तो आपकी लेंथ कितनी आती, तो वही सेम आप L इंटू डी इज इक्वल टू एल डैश इंटू डी डैश। चेन की जो एक्चुअल लेंथ है वह है 20, डी आपको फाइंड करना है, यानी कि सही चेन के साथ अगर आप मेजर करते तो आपको कितना मिलता, मतलब एक्चुअल लेंथ ऑफ लाइन इज इक्वल टू चेन जो रॉन्ग चेन थी उसकी लेंथ थी 20.1, यानी 10 सेंटीमीटर ज्यादा थी, और इससे जो आपने मेजर किया था वह आपको मिला था 250 मीटर, ये आ जाएगा 250। यहां में इंटू में डी रहेगा, ये डी आपको फाइंड करना है। तो डी इज इक्वल टू 20.10 इंटू 250 अपॉन 20। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा डी इज इक्वल टू 251.25 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब इस तरह के अपन ने 2 क्वेश्चन सॉल्व करे और आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि अगर आप एक्चुअल चेन से बड़ी चेन आप मेजरमेंट में यूज कर रहे हैं, लेकिन जब आप उसमें करेक्शन करेंगे, यानी कि चेन मान के चलिए 20 मीटर की लेना थी लेकिन आपने 20.1 मीटर की चेन यूज करके मेजरमेंट किया और आपको 250 मीटर मिला, लेकिन जब आप एक्चुअल चेन से मेजरमेंट करेंगे, यानी कि इससे छोटी चेन लेंगे 10 सेंटीमीटर छोटी, यानी कि एक्चुअल साइज 20 मीटर की चेन, तो जो आपको डिस्टेंस मिलेगा वह हमेशा जो पहला वाला डिस्टेंस था उससे ज्यादा मिलेगा। यानी पहले मिला था 250, लेकिन आपने 20 मीटर की चेन से मेजर किया तो 251.25 मीटर आपको मिला। तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि कई बार इस तरह से आप ऑप्शन देख के भी लगा सकते हैं। जैसे वह 250 था, अब 10 सेंटीमीटर में ऐसा तो होगा नहीं कि वह 12 मीटर हो जाएगा या 382 मीटर हो जाएगा या 98 मीटर हो जाएगा, सिर्फ 1 या 1.5 मीटर का मैक्सिमम अंतर आएगा। और इस तरह से भी अगर आपके पास टाइम कम है और कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन छूट रहा है एग्जाम में, तो इस तरह से आप तुक्का लगा के भी आप कर सकते हैं। तो आज की क्लास में यही समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें, और अगर अभी तक आपने अथर्व टेक क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्द ही फिर हाजिर होता हूं मैं अपनी अगली क्लास के साथ। धन्यवाद।